अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद एमएलए ने यानी वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि सचिन पायलट के करीबी है वेद प्रकाश सोलंकी और अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है, जिसके बाद वेद प्रकाश सोलंकी का बयान सामने आया है, जो कि इस कार्रवाई को उनके खिलाफ साजिश बता रहे हैं। आखिर पूरा माजरा क्या है? सचिन पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर यह एफआईआर क्यों दर्ज की गई है और क्या कुछ और वेद सोलंकी द्वारा कहा गया है, विस्तार से समझिए। राजस्थान के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपने खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोप को खारिज किया है। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि यह उन्हें भू माफिया के रूप में पेश करने की साजिश है। दरअसल चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर बजाज नगर थाने में एक महिला ने जमीन संबंधी मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। कांग्रेस से असंतुष्ट नेता सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले सोलंकी के खिलाफ बजाज नगर थाने में कौशल्या देवी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें विधायक पर उनकी जमीन को बिना भुगतान के अपने नाम करने का आरोप लगाया गया था। एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोलंकी ने कहा कि संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने महिला को चेक दिए थे। विधायक ने कहा कि 1.5 महीने बाद मामला दर्ज कराना एक साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए मुझे एक भू माफिया के रूप में पेश करने की साजिश है। आरोप जो है गलत है। मैंने 30 लाख रुपए का चेक दिया था। यदि बैंक को चेक प्रस्तुत नहीं किए गए तो यह मेरी गलती नहीं है। वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सोलंकी ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। विधायक ने कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और अगर वो गलत है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। वहीं बजाज नगर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि खातीपुरा निवासी कौशल्या देवी ने विधायक सोलंकी पर बिना भुगतान किए धोखे से जमीन हड़पने का मामला शनिवार को दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर शनिवार को सोलंकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मामले की फाइल आगे की जांच के लिए सीआईडी अपराध शाखा को भेज दी गई है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान में सिचुएशन है, जिस तरीके से राजस्थान में इस वक्त हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट के ऊपर ये आरोप जो लगाए, सचिन पायलट के करीबियों को जो निशाना बनाया जा रहा है वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ, जो आप देखेंगे तो ये मामला सामने आया है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं और साफ तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो ये नाराज़ भी चल रहे हैं कांग्रेस से। अब इनको एक तरह से भू माफिया के तौर पर दिखाया जा रहा है। ये कह रही है कि मेरे पर आरोप जो है लगाया जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन्हें चेक भी दिया था 30 लाख का, लेकिन बैंक में उनके द्वारा उस चेक को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि किसी भी तरीके से मेरी गलती तो नहीं है। अब ऐसे में सचिन पायलट के सबसे करीबी है, बेहद करीबी नेता है, उनके खिलाफ हमेशा अगर आप देखेंगे साथ में रहते हैं। अब इसे लेकर गहलोत की जो सरकार की पुलिस है, उन्होंने सीआईडी और सीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। तो अब देखिए कि सचिन पायलट के सबसे करीबी के ऊपर इस तरीके से जो कांग्रेस में दोफाड़ देख रही है, तो एक दूसरे को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे हैं। ये भी कांग्रेस के नेता है, वो भी कांग्रेस के नेता है, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को निशाना बनाने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन पायलट के करीबी और चाकसू के जो है कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का आरोप लगाते हो खातीपुर निवासी कौशल्या देवी ने विधायक वेद प्रकाश के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाई है। और इसके बाद आपको बता दें जुलाई 2013 में उस जमीन की मीनावाला गृह जो है निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड ने व्यापारी जितेंद्र अग्रवाल के साथ सौदा किया था। कौशल्या का आरोप है कि समिति के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने के बहाने उन्हें अपने पति रमेश चंद को वेद प्रकाश सोलंकी के गांधीनगर से सरकारी आवास पर बुलाया गया। इस दौरान धोखे से जमीन की रजिस्ट्री जो है विधायक के नाम से करवा ली गई और उन्हें भुगतान भी
नहीं किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बजाज नाना जो है नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया है कि चाकसू के कांग्रेस विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उनके खिलाफ कौशल्या देवी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है और दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता 420, 406 और 120 के तहत मामला दर्ज किया है। यही नहीं, विधायक सोलंकी ने एफआईआर दर्ज होने और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है इसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कहा है कि जितेंद्र अग्रवाल नाम के व्यक्ति के मेरे पास सौदा करने आए थे और इनसे 11 बीघा जमीन है, 12 लाख प्रति बीघा के हिसाब से जमीन ली थी। सोलंकी ने बताया कि महिला को जमीन ली और सिर्फ 30 लाख रुपए का मैंने चेक दे दिया था और अब महिला धोखाधड़ी का आरोप लगाया। विधायक सोलंकी ने यह भी कहा कि महिला अभी तक 30 लाख का चेक बैंक में नहीं लेकर गई तो पैसे उसे नहीं मिले हैं, उसे ले जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुकदमे दर्ज कराकर निशाने पर लेना चाहते हैं और बदनाम करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि एक तरह से कांग्रेस के बीच में तो लगातार दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है। अब सचिन पायलट के जो है करीबी है विधायक, उन पर एक्शन हो गया है और अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। सीआईडी और सीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी सीआईडी और सीबी की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। तो राजस्थान के कांग्रेस विधायक है वो और अपने खिलाफ जो धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं उसे भी उन्होंने खारिज किया है। लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर देखेंगे तो राजस्थान में एफआईआर जो दर्ज है इसके पीछे वो ये भी कह रहे हैं कि अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। ये कह रही है कि अभी मेरे को फ्रेम करने का प्रयास किया जा रहा है और अशोक गहलोत का नाम भी लोग उछाल रहे हैं और कह रहे हैं इसके पीछे का कारण अशोक गहलोत भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में आपसी दरार चल रही है। दोनों एक दूसरे से नाखुश है, बात भी नहीं करते सीधी मुंह, एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं, निशाना साधते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इनकी तरफ से देखने के लिए मिलता है। ऐसे में अधिकारियों पर जो ये लगा रही है जमीन हड़पने का आरोप है, महिला ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये कह रहे हैं कि मैंने 30 लाख रुपए दे दी है। सीआईडी और सीबी इस मामले की जांच जो है करने वाली है, उनकी एंट्री हो चुकी है इस मामले में और उन्होंने यही कहा है कि अधिकारी लोग हैं वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मैंने किसी भी तरीके की कोई भी ज़मीन नहीं हड़पा है या मुझे भू माफिया दिखाकर मेरे को फ्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि 1.5 महीने तक ये क्यों चुप्पी साध रखा था इन्होंने। अगर ऐसा कुछ था तो इन्हें 1.5 महीने पहले इस पूरे मामले की शिकायत करनी थी। अब बाकी इस मामले के बारे में कहना, शिकायत करना, इससे ये क्या समझ आता है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के हालात राजस्थान में भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बिगड़ते रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक रिश्ते में भी दरार नजर आ रही है और एक दूसरे के करीबियों को निशाना भी बनाया जा रहा है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरीके से सचिन पायलट के बेहद करीबी के खिलाफ जो है आप देख सकते हैं एक्शन है। बता दें सीआईडी और सीबी जो है इस मामले की अब जांच करेगी। महिला ने उनके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है तो वही विधायक का कहना है कि मेरे खिलाफ जो आरोप है निराधार है, मैंने पैसे दे दिए थे। महिला अगर चेक लेकर बैंक नहीं गई है तो ये मेरी दिक्कत नहीं है, अगर वो बैंक लेकर जाती चेक तो उन्हें पैसे मिल जाते। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।